जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन और मन लगा करके लगे होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है, तो जो भी प्यारे विद्यार्थी बिहार कांस्टेबल का फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ है, उसमें फॉर्म भर चुके हैं, वे प्यारे विद्यार्थी अब अपनी तैयारी को ज़ोर शोर से करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अब आप सिलेक्शन तभी होगा जब आप पढ़ाई करेंगे, और पढ़ाई जब मन लगा करके करेंगे, ज़ोर शोर से करेंगे, सिलेक्शन तभी होगा। तो प्यारे साथियों, आपको एक बड़ी खुशखबरी मिल चुकी होगी। आपके मन में एक डाउट चल रहा था कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा। इन सारी बातों को लेकर के मैं एक बार फिर से आपके अपने चैनल आपके अपने चैनल दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे लाइव हो चुका हूँ। इस पूरे वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। सभी प्यारे साथी फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइए और इस क्लास से जुड़ जाइए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे क्या वॉइस और वीडियो क्लियर है या नहीं। आइए दोस्त, पूरी एक एक बातों को हम आप निचोड़ के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सिलेबस क्या होगा, कितने घंटे का पेपर होगा, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट में अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, ये सारी बातें यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से होंगी। तो सबसे पहले आप सभी को पता है, बिहार पुलिस भर्ती 19,838 पोस्ट है। संभावित है कि ये पोस्ट आपकी बढ़ भी सकती है। ये जो पोस्ट है आपकी, ये पोस्ट आपकी बढ़ भी सकती हैं। जो पद हैं ये बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। ये संभावित आपके हैं, इतना तो है ही है, इससे कम तो होना नहीं है, लेकिन बढ़ भी सकते हैं। आगे की बात करते हैं। बड़ी खुशखबरी किस चीज़ को लेकर के? तो बड़ी खुशखबरी है एग्ज़ाम को लेकर के। एग्ज़ाम डेट इसकी आउट हो चुकी है। एग्ज़ाम डेट को लेकर के अभी आपकी जो है ये तो आपका लाइव है 20/3 का, अभी आज को मुझे बताना था। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में माध्यम से सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए एक एक चीज़ लेकर के चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आपका बिहार कांस्टेबल है, ये इसकी वैकेंसी इसके पहले कब हुई थी? तो इसकी वैकेंसी अभी 2024 में हुई थी। पेपर आपका री एग्ज़ाम भी हुआ था बिहार कांस्टेबल का, और री एग्ज़ाम जो हुआ था, तो अभी ये फाइनल रिजल्ट आपका नहीं आया है। फिजिकल हो चुका है, फिजिकल होने के बाद मेडिकल चल रहा था, मेडिकल का भी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, वही चल रहा है। अब हम बात करते हैं कि जो ये रिटन एग्ज़ाम होता है, इसके जो मार्क्स होते हैं, नंबर जो होते हैं, क्या ये आपके जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते हैं, इन सब बातों को तो यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। यह परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, यानी इसके नंबर मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। जब आप जो है पेपर को पास करते हैं, सीबीटी आपका जो है जो एग्ज़ाम होता है इस फर्स्ट एग्ज़ाम को जो पास करते हैं, लिखित परीक्षा जिसे बोलते हैं, इसको पास करते हैं, तो इसके जो नंबर होते हैं ये आपके मेरिट लिस्ट में जुड़ते नहीं हैं। इससे सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स कहा जाता है कि आपको क्वालिफाई करके पीटी के लिए एलिजिबल होना है। पीटी मीन्स होता है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, पीटी के लिए एलिजिबल होना होता है, ठीक है प्यारे साथियों। आगे की बात करते हैं। मैथ क्लास विद शुभम, खुश रहिए भैया शुभम जी। आगे की बात करते हैं मेरे भाई, दूसरे पे बात करते हैं। अब जो बिहार, इसमें क्या रहा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और हर सवाल 1 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। कोई भी उससे कम का नहीं होगा और उससे ज़्यादा का नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ है, समय जो ड्यूरेशन आपको दिया जाएगा 120 मिनट, 120 मिनट, या आपको कह सकते हैं 120 मिनट्स आप कह सकते हैं, या फिर 2 घंटे आप कह सकते हैं। 120 मिनट्स या 2 घंटे का टाइम आप कह सकते हैं। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, और 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ जीएस के क्वेश्चन होंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, कुछ हिंदी के क्वेश्चन होंगे, बहुत जल्दी कर लेंगे, कुछ ही मैथ के क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसे आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो टाइम बहुत है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम आपके पास 120 मिनट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का टाइम देंगे, तब भी आपके पास 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। तो टाइम बहुत है। अगर अपने माइंड को एकदम फ्रेश करके एग्ज़ाम हॉल में आप एंट्री करते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम देते हैं, तो आई होप आपका जो है एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा और पीटी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग, हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यूपीपी में निगेटिव मार्किंग होती है, यूपीएसआई में नहीं होती है। उसी प्रकार से यहाँ पे बिहार कांस्टेबल में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 100 में 100 भी क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है।
आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है निगेटिव मार्किंग नहीं है। आगे की बात करते हैं दोस्त। यहाँ पे ये सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करने हैं, और उस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पे बताया गया है। चलिए अच्छे से पढ़ाई करो, सही बात है, ठीक है मेरे भाई, हो जाएगा, सभी में हो जाएगा सिलेक्शन, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो हो जाएगा अच्छे से सिलेक्शन, ठीक है मेरे भाई। आगे बात कर रहे हैं हिंदी में। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट हिंदी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपका साइंस है, साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है। टोटल आपके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन है। टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 100 हैं। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन 100 हैं, जिसमें से हिंदी आपके 20 क्वेश्चन हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल 20 नंबर की है। इंग्लिश 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल 20 नंबर के हैं। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो टोटल 20 नंबर का है। देखिए जो आपका जीएस है, जनरल साइंस जिसे आप बोलते हो, जीएस जनरल साइंस जिसे आप बोलते हो, जीएस की बात करूं आपकी, तो जीएस में मेरे दोस्त यहाँ पे जीएस भी आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स को मिला करके 20 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो टोटल आपको जो मार्क्स मिलेंगे ये आपके मार्क्स होंगे 20 नंबर के होंगे, 20 नंबर के होंगे, 20 नंबर के। और साइंस का जो पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला करके, ये तीनों पोर्शन को मिला करके 20 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल आपके 20 नंबर के होंगे। अगर मैं जीके प्लस जीएस की बात करूं, तो जीके प्लस जीएस की तादाद सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ क्वेश्चन की, 20-40 क्वेश्चन हो जाएगा जीके प्लस जीएस का। और जीके प्लस जीएस का 40 क्वेश्चन हो जाएगा, तो 40 नंबर अकेले ये कवर कर देगा। 20 नंबर आपकी हिंदी कवर कर देगी, 20 नंबर इंग्लिश कवर कर देगी और 20 ही नंबर आपकी मैथ कवर कर देगी, तो 60 नंबर ये हो जाएंगे और 40 नंबर में आपका जीके प्लस जीएस कवर कर देगा। तो आपको जो ज़्यादा फोकस करना है, सबसे ज़्यादा फोकस करना है जीके प्लस जीएस पे, बाकी सभी पे बराबर बराबर फोकस करना है। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत खूब मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट आपकी रिलीज हो चुकी है। बिहार कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट जो रिलीज हुई है, इसी के लेकर के ये वीडियो बनाने का एक पर्पस था, एक उद्देश्य था। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि टीम दृष्टिकोण आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए बिहार कांस्टेबल के लिए आपको क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगी और कब से प्रोवाइड करेगी, ये सारी बातें भी आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम मेन यहाँ पे जानकारियों को एकत्रित करते हैं और आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। दूसरे में यहाँ पे क्या है, दिस बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन वेरियस डेट्स सच एज द, देखिए कुछ डेट हैं आपकी कब कब होंगे, से 13, 16, 13, 16, 20, 23, 27, 13 ये जुलाई को होंगे। जुलाई में कितनी डेट हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेट पे एग्ज़ाम होगा आपका जुलाई में, 6 डेट पे एग्ज़ाम होगा आपका जुलाई में। और 1, 2 डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा, 2 डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा अगस्त में, 2 डेट पे आपका एग्ज़ाम होगा अगस्त में। तो टोटल जो आपके एग्ज़ाम होंगे वो 8 पे होंगे, 8 डेट पे होंगे। अब इसमें अलग अलग शिफ्ट होगी। याद रखना है कि जो आपका प्री का पेपर होता है, लिखित पेपर होगा, ये ओमार सीट पे होता है। और ओमार सीट पे जो पेपर होगा, आपको पेपर को क्वालिफाइंग करना है, टॉप करने से कोई मतलब नहीं है। कोशिश करना है कि आप पास कर लेना है, पास कर लेना, टॉप करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स आपके जुड़ेंगे नहीं। मार्क्स जो जुड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल के मार्क्स आपके जुड़ेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे फिजिकल कितने मिनट में कवर करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, इन सबको कवर करना है। एज कितने तक है मेरे भाई, एज ओज भी सब पे चर्चा करेंगे, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। 1 18 से 25 है। अगर आप यूपी के स्टूडेंट हैं तो यूपी वालों को कोई रिलैक्सेशन में आपको जो है छूट भी नहीं है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है, रिलैक्सेशन में कोई छूट नहीं मिलेगी। और अगर आप किसी भी अलग कास्ट के हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट में भी कोई छूट नहीं मिलेगी, आपको जर्नल में क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये सारी बातें आगे हम आपको बताएंगे दोस्त। ठीक है मेरे भाई। राज रोशन जी आगे बताएंगे, आगे चलते हैं। आगे कह रहा बिहार पुलिस कांस्टेबल सिलेबस, मैंने आपको बताया कि 20-20 क्वेश्चन आने हैं। अब मैंने आपको बताया कि साइंस में क्या क्या आने हैं,
ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट के रूप में बता देता हूँ, सब्जेक्ट है ये, सब्जेक्ट इंग्लिश है। कितने क्वेश्चन आने हैं, 20 क्वेश्चन आने हैं। एक क्वेश्चन कितने नंबर का, एक का, तो ये आपके क्या है, क्वेश्चन है, और ये क्या है, नंबरिंग है, ये नंबर है। तो टोटल 20 नंबर के आपके पेपर हो जाएगा इंग्लिश का, टोटल 20 नंबर का पेपर हो जाएगा, जिसमें सिलेबस क्या है, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, ये पूरा आपका है। ये आपके इतने आपके चैप्टर्स दिए गए हैं, इसी चैप्टर से आपके पूछे जाएंगे क्वेश्चन, इसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम। आप जो है आगे का आपका जो है मैथमेटिक्स आ चुका है। मैथमेटिक्स में भाई आपका है 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 20 नंबर के आपके, 20 नंबर की आपकी मैथ हो जाएगी। कौन कौन से चैप्टर आपके दिए हैं, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, डिस्काउंट है, नंबर सिस्टम है, मेंसुरेशन है, और यहाँ पे आपका रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है। ठीक है ना, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स है। ये वो चैप्टर है, इसमें देख लीजिए ज्योमेट्री वगैरह नहीं दिया है गया है इसमें आपसे, ना तो आपको ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है। ठीक है, ये चैप्टर है, अर्थमेटिक्स के सारे चैप्टर लगभग दिए गए हैं, ये हिसाब से क्वेश्चन आप पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, हिंदी है। ठीक है भाई, बता रहा हूँ, परेशान मत हुए। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में भी आपके कितने हैं, 20 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 1 मार्क का है। तो टोटल आपके यहाँ से हो जाएंगे 20 नंबर के, ये भी हो जाएंगे। टोटल आपके मैंने बता दिया अभी तक जो है 60 नंबर के बारे में चर्चा हो गई। हिंदी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो हिंदी में है संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, लिंग है, वचन है, काल है, क्रिया है, विशेषण है, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, समानार्थिक शब्द है। ठीक है, ये इतने चैप्टर आपके हैं। आगे की बात करता हूँ दोस्त, अगला आ चुका है हिस्ट्री आ चुकी है। हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं, ये टोटल मिलाकर के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स मिलाकर के 20 आएंगे। तो ठीक है ना, 4 हैं। अगर 4 की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी आपके वही है, सिविक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 4 हैं। 4 की बात करूँ तो 5-5 नंबर आएंगे, 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके, 5 के 20 हो जाएंगे। तो इसके मैं मान सकता हूँ 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 क्वेश्चन 1 नंबर के बराबर 5 नंबर की हिस्ट्री है। ये वे चैप्टर हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, ठीक है ना, द प्री हिस्टोरिक एंड वर्ड, ये सब आपका है। ठीक, ये आपके चैप्टर हैं वो अलग अलग, आगे देखिएगा। इसी प्रकार से आपका सिविक्स है, सिविक्स में भी 5 क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, टोटल 5 नंबर का यहाँ पे कवर करेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, की कॉन्सेप्ट है, अब सब कोई आपका क्या है, स्टेट है, आपका जो है इलेक्शन है, नेशनल है, ये सब आपका किस में है, ये सिविक्स का है। ये किसका पार्ट है, सिविक्स का है। ये वे पार्ट है आपका इंडियन जुडिशरी है, या आपका जो है स्टेट आपका लेजिस्लेटिव है, ये सब आपके किसके हैं, पॉलिटी के पार्ट है। ये भी 5 नंबर का आपको मिल के जाएगा, जान लीजिए। अगला आ जाता है इकोनॉमिक्स आ गया। इकोनॉमिक्स भी 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 नंबर ये आपको दे के जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन आप ये पूरा का पूरा आपका क्या है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्लियर है दोस्त, आगे बढ़ाते हैं। और ये रहा आपका जनरल साइंस है। जनरल साइंस में ज्योग्राफी भी 5 नंबर का था आपका, ज्योग्राफी भी 5 नंबर का था। ये आपके जनरल साइंस की बात आ जाती है। तो जनरल साइंस में आप देख सकते हैं पोल्यूशन है, मोशन है, वर्क एंड एनर्जी है, ये पूरा आपका क्या है, पूरा जनरल साइंस है। अब जर्नल जो आपका साइंस है, साइंस टोटल 20 नंबर की है, और 20 नंबर में 3 पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायो पढ़ना है, बायो बॉटनी पढ़ लेना, दोनों को पढ़ना है। तो ये आपका 20 नंबर का ये चैप्टर के नाम लिखे गए हैं आपके। ये जनरल स्टडीज़ एंड करंट अफेयर्स है। जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स आपका क्या है, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स में भी ये आपके क्या है, देख लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, बुक और एंड जो है नेशनल अवार्ड्स आपके पूछना है, अवार्ड और विनिंग बुक्स पढ़ना है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ना है, हिस्ट्री कल्चर आपको पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इन्वेशन, ये सब आपके क्या है, पढ़ने ही पढ़ने दोस्त। यहाँ पे बिना पढ़े कहीं पे सिलेक्शन नहीं होगा, सबको पता है। ठीक है मेरे भाई, आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्या है, ये देखिए, बिहार कांस्टेबल कट ऑफ। देखो अभी जो 2022 में हुआ था एग्जाम और 2024 में हुआ है, इन सारे के एग्जाम को मैं यहाँ पे आपको कवर कराने की कोशिश, यहाँ पे आपको जो कट ऑफ हुई है, इस कट ऑफ को बताने की कोशिश की गई है कि कितनी कट ऑफ गई थी। यहाँ पे 2022 वालों की है, और 2022 में किसकी है, मेल की कट ऑफ है। जर्नल की हम बात करते हैं तो लगभग 76 मार्क्स गए थे, 100 में से 76 गए थे। और यहाँ पे EWS में कितने, 68 गए थे। EWS कितने, 68 थे। SC कितने थे, 68 थे, लगभग सेम थे SC आपके EWS SC वाले। ST कितने थे, 60 थे। BC कितने थे, 72 थे। और EBSC कितने थे, ये भी 72 थे दोस्तों। क्लियर, ये पुरुषों के लिए है। अभी महिलाओं के लिए यहाँ पे बात करते हैं।
यहाँ पे जो फीमेल है इनकी कट ऑफ कितनी गई थी, तो जर्नल की थी 74 गई थी, EWS गई थी 62 गई थी, SC 46 गई थी, ST 50 गई थी, BC 68 गई थी, EBC 60 गई थी, BC वोमेन 64 गई थी, 64 गई थी। क्लियर है? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पे अगला है आपका बिहार कांस्टेबल, बिहार पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ, बिहार पुलिस कांस्टेबल कट ऑफ 2024 वाला है। अब देखो अभी जो 2024 का हो इसका अभी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया है, फाइनल सिलेक्शन अभी नहीं हो पाया है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं यहाँ पे कैटेगरी पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके क्या है, जर्नल कितने हैं 75 से 80 पे की हुए हैं, 75 से 80 हैं। EWS कितने हैं 72 से 77 हैं, SC पे है 65 से 70 हैं, ST कितने हैं 58 से 63 हैं, BC कितने हैं 62 से 67 हैं, EBC कितने हैं 60 से 65। यहीं पे फीमेल की बात की गई है, जर्नल पे कितने हैं 70 से 75 हैं, और यहाँ पे 5-5 नंबर का डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। EWS का कितना है 75 70 से 75 है, SC का कितना है 60 से 65 है, ST का कितना है 50 से 55 है, BC का कितना है 62 से 57 है, और EBC का कितना है 50 से 55 है। ठीक है, आगे की ओर ये रही। अब कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि एज में छूट मिलेगी कि नहीं, तो एज मेरे भाई आपको बता दें, एज जो होगी ना, एज होगी 18 से 25, 18 से 25 होगी, 18 से 25 साल होगी। ये आपके जो है UR प्लस अदर स्टेट के हैं, UR प्लस अदर स्टेट के हैं, अदर स्टेट के हैं, ठीक है। UR प्लस अदर स्टेट के जो होंगे ना उनको 18 से 25 दिया जाएगा, कोई रिलैक्सेशन का छूट नहीं दिया जाएगा। अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो आपको रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी 2 साल 3 साल की। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना रखा है, उसमें सब कुछ बताया है कि कितनी छूट दी जाएगी, कितनी छूट नहीं दी जाएगी रोशन भाई, ठीक है। तो ये जानकारी, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और 4 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरना आपको पाया गया है। तो सभी प्यारे साथी फॉर्म फिलअप करके अपनी तैयारी को जोर शोर से करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत जल्द टीम दृष्टिकोण आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे बहुत जल्द बिहार कांस्टेबल का फ्री बैच, प्रैक्टिस बैच लॉन्च करेगी। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। ऐसे ही नई जानकारी के लिए जुड़ते रहें दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।